हेलो सपना। काला कद्दू, तुम फोन किया है हमको। हमको बहुत खुशी हुआ तुम्हारी आवाज सुनकर। हमको बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी। हम सोच ही रहे थे तुमसे कैसे बात हो, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था कि तुमको फोन कैसे करें। अरे सपना, मेरा भी वही हाल है। हम भी तुमको बहुत याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि तुमसे बात कैसे होगी, क्योंकि जहाँ हम फंस गए ये बहुत खतरनाक जगह है। ये डॉन साला हमारा जिंदगी बर्बाद करके रखा है, बहुत परेशान करता है हमको, बहुत मारता है। साला समझ में ही नहीं आ रहा यहाँ से निकले कैसे। ये तो चोरी छुपे हम फोन अरेंज किए हैं तुमसे बात करने के लिए, कहे कि तुम्हारा आज हमको बहुत याद आ रहा था। वो साला डॉन आज हमको बहुत मारा है, आज हमारा देह में बहुत दर्द हो रहा है और अब तुमसे बात करके हमको थोड़ा सुकून मिला। काला कद्दू, हमको भी तुमको एक बहुत जरूरी बात बतानी है, इसीलिए हम भी सोच रहे थे कि तुम तक कैसे पहुँचे, तुमको कैसे कॉल करें। ये तो अच्छा हुआ तुम हमको कॉल कर दिए। अब ये बहुत जरूरी बात है जो हम तुमको बताने जा रहे हैं। अरे हाँ सपना, बताओ क्या बात है। तुमको जो किडनैप किया है ना काला कद्दू, वो कोई डॉन वॉन नहीं है। वो इमलीपुर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मेरे पापा का दोस्त है। और तुम तीनों को किडनैप मेरे पापा ही करवाए हैं तुम लोग से बदला लेने के लिए। तुम जो मेरे घर आए थे ना खाना खाने के लिए, उसी बात का बदला लेने के लिए पापा तुम तीनों को किडनैप करवाए हैं। हम उनको फोन पे बात करते हुए सुन लिए हैं, बोल रहे थे तीनों का जिंदगी बर्बाद कर देना, तीनों को इतना परेशान करना कि उस लोग को समझ में आ जाए कि टकला नेता कौन है। क्या बोली सपना? तुम्हारा बाप टकला हम लोग को किडनैप कराया? उस साले को हम छोड़ेंगे नहीं। ओ साला टकला हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचा। लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, अगर तुम्हारा ही बाप हम लोग को किडनैप करवाया है तो उस साला डर का रहा था डॉन के सामने, और उसको कैसे पता चला कि हम मेला जाएंगे और उसकी दोस्त की बच्चिया को बचाएंगे और उसकी बच्चिया हमको पसंद करेगी? ये सब उसको कैसे पता चला? अरे काला कद्दू, हम उनकी पूरी बात सुने हैं। वो बोल रहे थे कि जो उनकी बेटी है ना, और उसको जो छेड़ रहा था वो कोई गुंडा मुंडा नहीं था, उसी लोग का आदमी था। और पापा को पता था कि तुम हीरो बनने के चक्कर में उसको बचाएगा और फिर आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा वो सब पापा का ही प्लान था। अच्छा सपना, ये तुम्हारा बाप का ही प्लान था? वो जानबूझकर अपना दोस्त की बेटी को वहाँ सेट किया था और फिर उसको छिड़वा रहा था ताकि हम जाकर उसको बचाएं और फिर वो हमसे प्यार करने का नाटक करके हमको उठवा ले। वो साला टकला को पता था कि अगर कोई लड़की को छेड़ेगा तो हम वहाँ जाएंगे और उसको बचाएंगे। साला बढ़िया प्लान चला है, लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में आया, अगर हम उस लड़की को नहीं बचाते तो उसका प्लान कैसे कामयाब होता? अरे उसके बाद भी पापा के पास सब प्लान तैयार था। कोई ना कोई बहाना करके पापा तुमको उस लड़की से मिलवाते ही और तुमको उठवाते ही। अच्छा, तुम्हारा बाप साला हम लोग के साथ इतना बड़ा गेम खेला, हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया। खाली साला हम एक बार यहाँ से निकले तब टकला को बताएंगे कि हम कौन है। हमारा नाम काला कद्दू है और उस साला हमसे पंगा लिया है ना, उसको बढ़िया से बताएंगे। और अब तो साला मेरा यहाँ से निकलना और भी आसान हो गया, कहे कि तुम बता दियो ना ये कोई डॉन नहीं है, खाली बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब इसको हम बताएंगे। ये साला हमको बहुत डराया डॉन बनकर, लेकिन अभी भी हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये डॉन नहीं है तो आज एक पुलिस वाला को गोली काहे मारा और वो पुलिस वाला इससे डर कह रहा था। और जब हम लोग वहाँ से भाग रहे थे तो हम लोग को रास्ता में एक बुढ़ा मिला, बोला ये बहुत बड़ा डॉन है यहाँ का, इसको कोई नहीं मार पाएगा। अगर ये साला डॉन है ही नहीं यहाँ का तो पुलिस वाला काहे से डर रहा था और काहे अपना बीवी की जान का भीख मांग रहा था, और वो बुढ़ा काहे बोला कि डॉन को कोई नहीं मार पाएगा? ये बात हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे वो सब तो हमको नहीं पता काला कद्दू कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये जरूर पता है कि ये कोई डॉन नहीं है और ये सब मेरे पापा की प्लानिंग है तुम लोग को परेशान करने के लिए। चलो थैंक यू सपना, तुम हमको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे दी ना, अब आगे का मामला हम अपने पता कर लेंगे आखिर है क्या। अब चलो सपना, हम फोन रख रहे हैं, कहे कि अभी हमको बहुत काम करना है अपने आप को आजाद करने के लिए। चलो फोन रख रहे हैं सपना, ठीक है? आई लव यू। आई लव यू काला कद्दू। अब आ गए हम टकला का दोस्त का कमरा में, अब पता लगाएंगे ये सही में डॉन है या बिजनेसमैन है। सपना को कोई गलत फहमी तो नहीं हुआ है, यहाँ क्लियर होगा सारा बात। और इसका टकला के साथ क्या कनेक्शन है यहीं पर पता चलेगा। छानबीन करना पड़ेगा काला कद्दू अब तुमको यहाँ पर। काश अभी गोरा कद्दू हमारे साथ होता तो साला ये काम करना और आसान हो जाता, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे ये किसका आवाज आ रहा है? कौन आ रहा है कमरा की तरफ? साला हम फंस जाएंगे, मारेगा कर हमको, छुपना पड़ेगा हमको। अरे टकला यार, अब हम तो कहते हैं इस लोग को छोड़ देते हैं, काहे कि साला लोग को बहुत परेशान कर दिए हम। अब इस लोग को देख के दया आ रहा है हमको, और आज साले लोग को बहुत मारे भी है। अब मन नहीं करा इस लोग के ऊपर इतना अत्याचार करने का। अरे नहीं नहीं, अभी उस लोग को बहुत परेशान करना है, उस लोग का तो जिंदगी बर्बाद करना है हमको। उस लोग को काफी दिन से समझा रहे थे, हम नहीं मान रहा था। अब उस लोग को समझ में आएगा ज्यादा फुटानी देने से क्या होता है। इस साले लोग को ठीक करने के लिए तो ये गेम खेले हम।
हमारी बच्चिया के हाथ का खाना खाएगा ना वो काला कलूठा। अब देखते हैं कैसे खाता है। उल्टे हम तो कहते हैं तुमको इस लोग को और भी नया नया तरीका से तड़पाओ। ये लोग अपना जीवन में नहीं सोचा हो कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा इस लोग को। ऐसा दिन दिखाओ इस लोग को ताकि ये लोग दूसरे का जिंदगी में उंगली करना भूल जाए। अच्छा, ये टकला सही में इस गेम के पीछे है। अब तो साला हम अपना कान से भी सुन लिए। अब हमको कोई डाउट नहीं है कि ये गेम टकला रचा है। इस साले को हम बताएंगे। काला कद्दू से पंगा लिया है ना, इसको बढ़िया से बताएंगे। अरे इस लोग को तो आज हम बहुत परेशान किए हैं। तुमको तो अभी आधा बात बताया है, पूरा बात बताते हैं अभी। इस लोग को डराने के लिए अपने साथ बाहर लेके गए थे आज। वहाँ हम अपना एक आदमी को पुलिस का वर्दी पहना के रखे थे और उसको गोली मार दी इस लोग के सामने। नकली गोली मारे, इस लोग को लगा कि असली गोली मारे, वो मर गया। और उसके बाद जानबूझ के इस लोग को बोले इस पुलिस वाले का लाश को ठिकाने लगा दो तुम लोग, ताकि इस लोग को यकीन हो जाए कि हम बहुत बड़ा डॉन है। और उसके बाद चालाकी क्या किए, जब तक ये लोग लाश को ठिकाना लगाता तब तक पुलिस का गाड़ी का सायरन बजा दिए। ये लोग डर के मारे वहाँ से भाग गया। इस लोग को पता ही नहीं चला जो मरा है वो हमारा आदमी है और वो मरा नहीं है। अगर ये लोग उसके पास जाता तो पता चल जाता ना कि वो जिंदा है। उससे पहले इस लोग को भगा दिया वहाँ से। और साले लोग को इतना डरा के रखे थे ना, बोल के गए थे हमसे पहले घर नहीं पहुंचे तो गोली मार देंगे। साला लोग उस डर के चक्कर में दौड़ दौड़ के घर आया है, कुछ सोच ही नहीं पाया। अरे क्या तुम इस लोग के साथ ये सब किया है? सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। वो साले लोग का तो हवा निकल गया होगा ये सब देख के। काश हम भी वहाँ पे होते तो बहुत मजा आता देखने में। अरे वो सब तो ठीक है टकला, लेकिन जब हम इस लोग को वहाँ पे छोड़ के गए थे ना तो हमको तुम्हारी बात पे यकीन हो गया जो तुम बोलता है कि ये लोग बहुत हरामी है। ये लोग यहाँ से भागने के लिए हमारी बचिया को मारने का प्लान बना रहा था, जान से मारना चाह रहा था हमारी बचिया को। ये तो अच्छा हुआ हम इस लोग के पीछे अपना एक आदमी रखे थे जो इस लोग के ऊपर नजर रख रहा था। सोच कर देखो, अगर ये लोग सही में हमारी बचिया को मारने का किसी को सुपारी दे दिया होता तो आज तो वो हमारा बचिया को मार दिया होता ना। पता चलता हम तुम्हारा बदला क्या ले रहे, हमारी बचिया ही खत्म हो जाती। अरे तभी तो तुमने बच्चिया को हम कद्दूपुर बुला लिया अपने पास। काहे कि हमको मालूम है ये लोग एक नंबर का हरामी है। अरे हाँ वो तो हमको पता है, तभी तो इस लोग के सामने हम बहाना किए, बोले हमारी बचिया 2 दिन के लिए बाहर घूमने गई है। और तुमको पता है जब ये बात बताए काला कद्दू लोग को तो काला कलूठा बोलता क्या है कि जब उसको बाहर ही रहना था, बाहर ही घूमने जाना था तो हमसे शादी क्यों की है। अरे हाँ, उसका नियत पे तो हमको पहले से ही शक है, इसीलिए तो तुम्हारी बच्चिया को उससे दूर कर दिए। और बढ़िया है जो तुम उसको डरा के रखे थे। और तुमको मालूम है जब ये लोग हमारे बचिया को मारने का प्लान बना रहा था ना तो हम क्या किए, हम भी एक दूसरा चाल चल दिए। हम पता क्या किए, हम अपना ही आदमी को भेज दिए इस लोग के पास ताकि वो लोग दूसरा गुंडा को हमारा बेटी को मारने का सुपारी नहीं दे। हमारा आदमी जाके एक्टिंग किया कि वो भी हमारा दुश्मन हमको मारना चाहता है। उसके पास एक आदमी है जो हमारा गेम बजा सकता है, हमारी बचिया को भी मार सकता है। और फिर ये लोग हमारा आदमी के बात में आ गया, फिर हमारा आदमी को फोन करके हमारी बचिया को मारने का सुपारी दे रहा था। और हम क्या किए पता है, गोला कद्दू को ही पकड़ के अपना बर्फ का फैक्ट्री में बांध के रख दिए और जानबूझ के ऐसा वहाँ पे माहौल क्रिएट किया है ना ताकि उसको डर लगे कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी हमको किडनैप किया है। और वहाँ उसके ऊपर नजर रखा है हमारा रोबोट जिसको हम विदेश से मंगवाया, इम्पोर्ट किए। अरे वाह, क्या गेम खेला है तुम तो हमसे भी 4 कदम आगे निकला रे। हम तो बोलते हो गोला कद्दू नहीं है, वो सबसे बड़ा हरामी है। उसको तो मारो, पकड़ के मारो, देह तोड़ दो उसका। अच्छा हुआ सलामी कमरा में आ गए, अब तो सलाम को पूरा गोल पट्टी पता चल गया। ई साला टकला का दोस्ती गोरा कद्दू को किडनैप किया है और बर्फ का फैक्ट्री में रखा है। साला सब समझ में आ रहा है अब हमको। और इसकी बचिया कद्दूपुर में है टकला के पास। अब साला हम ही को कुछ करना पड़ेगा। ई टकला और उसका दोस्त को बताएंगे हम कि हम काला कद्दू हैं। साला हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया है लोग और गोरा कद्दू को हम फंसा के रखा है। अब गोरा कद्दू का जो आदमी है जिसका नंबर वो हमको दिया था, अब वो हमारे काम आएगा। कहे कि अब तो पता चल गया ना हमको ये कोई डॉन नहीं है, ये ऐसे ही बड़ा बिजनेसमैन है। अब साला वो हाथ डालने से पहले डरेगा क्या इसके ऊपर। अब इसकी बचिया किडनैप होगी और इसमें साथ देगी मेरा सपना। अच्छा किया टकला नेता जो इसकी बचिया को कद्दूपुर बुला लिया। वहाँ तो किडनैप कराना और भी आसान है। तब बताएंगे इस साले को हम, ये साला लोग हम लोग को किडनैप किया है ना। अब ये काला कद्दू भी बदला किडनैप करके ही लेगा और किडनैप होगी इसकी बेटी। तुम्हारी बचिया और तुम्हारी दोस्त की बचिया को किडनैप कर लिया हम। 5 करोड़ रुपया चाहिए हमको। अगर हमको 5 घंटा में 5 करोड़ रुपया नहीं मिला तो दोनों लड़की को काट देंगे। और अगर पुलिस के पास गए तो तुम्हारी बचिया लोग को छोड़ेंगे नहीं। अरे कौन है तुम? हमारी बच्चिया लोग को क्या किडनैप किया तुम? अरे बहरा है साले, बोल रहे 5 करोड़ रुपया चाहिए। और सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं चाहिए, तुम्हारा पड़ोसी काला कद्दू और गोला कद्दू और उसका बाप भी चाहिए हमको। अरे वो लोग तुमको क्या चाहिए? उस लोग से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे वो लोग मेरा दुश्मन है, उस लोग को हम जान से मारना चाहते हैं। 2-4 रोज से खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा कद्दूपुर में। ये तो तुम्हारी बचिया को हम किडनैप किए तो उससे पता चला कि काला कद्दू गोला कद्दू और उसका बाप तुम्हारा दोस्त के यहाँ है जिसको तुम किडनैप करवाया है।
इसीलिए हमको काला कद्दू, घोड़ा कद्दू और उसका बाप और 5 करोड़ रुपया चाहिए। अरे 5 करोड़ रुपया 5 घंटा में अरेंज करना मुश्किल बात है। अरे तुम कद्दूपुर का नेता है, तुम्हारा दोस्त इमलीपुर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, तुम दोनों का बचिया मेरे पास है और तुमको 5 करोड़ रुपया अरेंज करने में मुश्किल लग रहा है। तुमको मुश्किल लग रहा होगा, हमको मुश्किल नहीं लगेगा तुम लोग का बचिया को काटने में। अरे तुम उस लोग को कुछ नहीं करना, तुम्हारा हमसे क्या दुश्मनी है जो तुम हमारा बच्चा को किडनैप किया है। देखो बेटा, दुश्मनी मेरा तुमसे नहीं है, तुम हमसे दुश्मनी किए हो, अभी हम तुम्हारा बचिया को उठाए हैं। हम काला कद्दू लोग को मारना चाहते थे, तुम साले उस लोग को किडनैप करवा दिया। तुमको साले किडनैप करने में मजा आता है ना, इसीलिए हम भी तुम्हारा बचिया को किडनैप कर लिए। अब तो साले लोग को मारेंगे भी और तुमसे 5 करोड़ रुपया भी कमाएंगे। तुम बेटा बीच में जबरदस्ती फंस गया, अब चुपचाप 5 करोड़ रुपया पहुंचा दो 5 घंटा में। अरे इस साला मनुष्य लोग को जब भी हम कुछ करते हैं मजा आता है परेशान करने में, तब साला हम ही फंस जाते हैं। ये लोग तो साला मनुष्य है, इस लोग से साला जितना दूर है वही ठीक है मेरे लिए। आप साला 5 करोड़ रुपया अरेंज करना पड़ेगा और अपना दोस्त को क्या जवाब देंगे? उसको हम कहते हैं कि उसकी बचिया हमारे पास सेफ है, वो हमारे घर से ही किडनैप हो गई। अब तो साला हमारा इज्जत भी जाएगा, उसको क्या लगेगा हमारा क्या इज्जत है, क्या कंट्रोल है कद्दूपुर पे। ऊपर से साला वो हमारे ऊपर बमकेगा कि उसकी बचिया ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन अब क्या करे, फोन तो उसको करना ही पड़ेगा ना, 5 करोड़ रुपया जो चाहिए। काहे कि हमारे पास तो अभी तिजोरी में 3 करोड़ से ज्यादा नहीं पड़ा होगा। चलो फोन करते हैं। हाँ बोलो टकला, काहे फोन किए? अरे क्या बताए यार, एक बहुत बड़ा गलती हो गया है। अरे क्या हो गया फिर? अरे तुम्हारी बचिया और हमारी बचिया को कोई किडनैप कर लिया है। मेरी बच्चिया को कोई किडनैप कर लिया है तुम्हारे घर से? तुम तो साला बोला था कि हमारी बच्चिया तुम्हारे घर में सेफ रहेगी, तुम साला 1-2 दिन में नहीं बचा पाया उसको। हम गलती कर दी अपनी बच्चिया को अपना घर से भेज के, हमको तुम्हारा बात मानना ही नहीं चाहिए था। तुमको पता है टकला, अगर हमारा बच्चिया को कुछ हुआ ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम समझ सकते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी बच्चिया से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अरे यकीन मानो कुछ नहीं होगा तुम्हारी बचिया को, हमारी बचिया भी उसके पास है, कुछ नहीं होने देंगे। टकला नेता का वादा है, खाली हमको तुमसे 2 करोड़ रुपया चाहिए। काहे कि किडनैपर 5 करोड़ रुपया मांगा है, 3 करोड़ तो हमारे पास है, 2 करोड़ चाहिए। 5 घंटा में नहीं देंगे तो मार देगा बचिया लोग को। और काला कलूठा गोरा कद्दू और उसका बाप भी चाहिए उसको, उसका दुश्मनी है उसके साथ, मारना चाहता है उस लोग को। अरे तो उसका दुश्मनी उस लोग के साथ है तो हम लोग की बच्चिया को किडनैप कर किया है वो। अरे काहे कि उस लोग को हम लोग किडनैप किया है ना, इसीलिए हम लोग की बचिया लोग को किडनैप किया है, ताकि हम लोग उस लोग को छोड़ दे और वो उस लोग को मार सके। मतलब हम लोग काला कद्दू लोग को किडनैप नहीं किए होते तो हम लोग की बच्चिया किडनैप नहीं होती, इस लोग की वजह से हम लोग की बच्चिया लोग किडनैप हुई है और हम लोग का 5 करोड़ रुपया भी जा रहा है और हम लोग का बच्चिया का जान का रिस्क भी है। इस साला हमको तुम्हारा लफड़ा में पड़ना ही नहीं चाहिए था, गलती कर दिए तुम्हारा लफड़ा में पड़ के और अपनी बच्चिया को तुम्हारे घर भेज के। अगर हमारी बच्चिया को कुछ हुआ टकला तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, बता दिए, दोस्ती खत्म हो जाएगा हम लोग का। हमको हमारी बच्चिया सही सलामत अपने घर पे वापस चाहिए। वो किडनैपर अगर ज्यादा पैसा मांगता है तो वो भी हम देंगे और हम इस लोग को भी छोड़ रहे हैं। तुमको अगर हमसे अपना दोस्ती बरकरार रखना है तो ये सब फालतू काम हमको मत देना। साला तुम्हारे चक्कर में काम धंधा छोड़ के तुम्हारा ये फालतू काम सब कर रहे थे, उसके चक्कर में हमको लेने का देना पड़ गया। हम भेजवा रहे पैसा और इस लोग को बचाओ हमारा बच्चिया को सही सलामत। अरे हाँ तुम चिंता मत करो, हम है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारा बचिया को। हमको आराम हुआ, बचिया तुम भी बच गई और हमारे दोस्त की बचिया भी बच गई, नहीं तो हमारा दोस्त बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्या करता है, हमको भी नहीं पता है। अरे सपना, बाहर आओ, मिलना है हमको तुमसे, जल्दी बाहर आओ। अरे इस मनुष्य कैसे आ गया? इस लोग को तुम किडनैपर को देके आए थे, ये लोग कैसे आ गया? और आते से ही तुम्हारा नाम बोल रहा है, अभी बताते हैं। मनुष्य वापस कैसे आ गया? तुम लोग को तो किडनैपर मारने वाला था ना। अरे टकला, तुम बहुत खुश हो रहा है, वो किडनैपर अगर हम लोग को मार देता तो? तुम चिंता नहीं करो, तुमको पता है ना हमारा नाम क्या है, काला कद्दू। सेटिंग लगा के आए हैं, वो किडनैपर अब हम लोग को कुछ नहीं करेगा। ऐसा सेटिंग लगाए है ना, किडनैपर डर गया हम लोग से। अरे इस साला कैसा किडनैपर था, तुरंत डर गया और इस लोग को छोड़ भी दिया। क्या किया काला कद्दू उसके साथ जो इसको तुरंत छोड़ दिया? साला इस लोग के खिलाफ गेम हम रचे थे, उल्टा ही पड़ गया दाव, हमारा ही नुकसान हो गया, पैसा भी हमारा गया, हमारा दोस्ती भी खराब हो गया। आइंदा से इस लोग से दूर ही रहेंगे, ये लोग साला 1 नंबर का मनुष्य है। इस लोग का कुछ गलत करने जाओ उसमें भी अपना ही गलत हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आखिर काला कद्दू को किडनैपर क्यों छोड़ा, और माई जोकॉब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।